नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, धैर्य बुद्धि मन लगाकर वीर गुण गाया करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में रखें। भगवान हमारी लाज रखना आप ही के हाथ है, कर कृपा अति शीघ्र मुझको शुद्ध बुद्धि दीजिए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणां एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं परमां हवै मङ्गलम्। अच्छा, आयुष्य कर्म समझ रहे थे हम लोग। आयुष्य कर्म में 7 प्रकार के उपक्रम लगते हैं। आयुष्य कर्म 2 प्रकार का होता है, सोपक्रम, निरुपक्रम। सोपक्रम मतलब जिसको उपक्रम लग के वो जितना आयुष्य लेके आए हैं उसके पहले खत्म हो सकते हैं, उनका आयुष्य खत्म हो सकता है और वो मर सकते हैं। और दूसरा होता है निरुपक्रम, वो ऐसा आयुष्य होता है कि कुछ भी हो जाए, वो ट्रेन के नीचे उसके ऊपर से ट्रेन चली जाए, वो हिल के ऊपर से नीचे गिर जाए, कुछ भी हो जाए, वो इंसान नहीं मरेगा, जितना उसका आयुष्य है वो पूरा करके ही मरेगा। सोपक्रम, निरुपक्रम, दोनों वर्ड्स के दूसरे और 2 नाम है, अपवर्तनीय, अनपवर्तनीय। सोपक्रम मतलब अपवर्तनीय और निरुपक्रम मतलब अनपवर्तनीय। ये दोनों वर्ड्स यूज हो सकते हैं कहीं पे भी। अब ये जन्म होता है इंसान का, किसी भी जीव का जब जन्म होता है तभी से उसके आयुष्य कर्म के जो उद्गल होते हैं वो खरने शुरू होते हैं, गिरने शुरू होते हैं, मतलब निकलने शुरू होते हैं। और जब उपक्रम लगता है तो एक साथ बहुत सारे आयुष्य कर्म के पुद्गल गिर जाते हैं, इसलिए वो आयुष्य जल्दी खत्म हो जाता है। और जैसे ही सारे के सारे पुद्गल यदि खत्म हो जाए तो उसका ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगा वो जीव। अगर थोड़े बहुत रहे, मतलब हम लोगों ने उसका इलाज वगैरह किया, एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे आयुष्य कर्म के पुद्गल उसी वक्त खत्म हो गए, मतलब समझिए 70 इयर्स का आयुष्य था और 65 की एज में एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारे, मतलब समझिए कि
4 4.5 साल के पुद्गल एक साथ वहां पे खत्म हो गए। तो बचे जो 6 महीने हैं वो हम लोग इलाज करके उनको जिला सकते हैं, वो इंसान जी सकता है बचे हुए 6 महीने के लिए। अब किसके किसके आयुष्य निरूपक्रम होते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलदेव, 9 प्रति वासुदेव, ये 63 शला का पुरुष, 63 शला का पुरुष। उसके बाद जो उसी भव में मोक्ष में जाने वाले हैं, ऐसे चरम शरीरी जीव, चरम मतलब लास्ट, जिन्होंने लास्ट शरीर धारण किया हुआ है, इसके बाद उनको कोई शरीर धारण नहीं करना है, सीधे मोक्ष में जाना है, उनको बोलते हैं चरम शरीरी जीव। ऐसे चरम शरीरी जीव, उसके बाद देवलोक के सारे देवता, नरक में रहने वाले सारे के सारे नारक, युगलिक मनुष्य जो उत्सर पेणी में और अवसर पेणी में 3 आरे में रहते हैं, लगभग 2.5 से 2.25 आरे तक युगलिक मनुष्य रहते हैं, वो सब, और युगलिक तिर्यंश, और निकाचित आयुष्य कर्म बांधे हुए जीव, वो कभी भी हम निरुपक्रम आयुष्य वाले ही होते हैं। वो कभी भी उनका आयुष्य पूरा किए बगैर नहीं मरते हैं, उनको उनका आयुष्य पूरी तरह से भुगतना ही पड़ता है। इसके अलावा जितने भी जीव है वो सोपक्रम भी हो सकते हैं, निरुपक्रम भी हो सकते हैं, मतलब वो एक्सीडेंटली मर भी सकते हैं, और जितना बांधा है उतना पूरा जी के भी मर सकते हैं। परमात्मा वीर जब माता के गर्भ में थे, ये बात कई बार आती रहती है, और उन्होंने अभिग्रह किया, हिलना बंद किया, और उनकी माता को बहुत दुख हुआ। उसके बाद उनकी माता का दुख देख के उन्होंने वापस हिलना शुरू किया, और उस वक्त उन्होंने एक अभिग्रह किया कि जब तक माता पिता जिंदा है तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। क्यों उनको ये अभिग्रह लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि मेरे माता पिता का आयुष्य सोपक्रम है, अगर मैं दीक्षा लेता हूं तो इनको मेरे जन्म के पहले मुझ पे इतना मोह है, और यदि मैं दीक्षा ले लूंगा तो वो उनको आघात लग के वो खत्म हो जाएंगे मेरे मोह की वजह से, और उनको ये आघात ना लगे इसलिए प्रभु वीर ने अभिग्रह किया कि वो जब तक जिंदा है तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा, उनकी मौत के बाद ही मैं दीक्षा लूंगा। अब कभी भी ये कोई नहीं सोचना कि जब तक हम भी ऐसा अभिग्रह करेंगे कि माता पिता जिंदा है तब तक दीक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे माता पिता का आयुष्य सोपक्रम है कि निरुपक्रम है। पहली बात तो उनका आयुष्य कितना है वो ही हमको नहीं पता है, और अगर ऐसा कुछ सोचते हो तो प्रभु आदिनाथ को भी देख लेना, माता को रोती रोती छोड़ के दीक्षा लेके गए थे। अगर ऐसा सोचते हैं तो फिर दीक्षा शादी के पहले ही ले लेनी चाहिए, क्योंकि नेमनाथ भगवान तो शादी के पहले ही दीक्षा लेके चले गए थे, तो हम सबको भी शादी के पहले दीक्षा ले लेनी चाहिए। इसलिए ऐसा कभी मत सोचिए कि प्रभु वीर ने जैसा किया वैसा हम भी करेंगे, क्योंकि अगर प्रभु वीर के सामने देखते हैं तो सामने आदेश्वर भगवान को भी देख लीजिएगा एक बार। सवाल आएगा कि पूर्व भव में जितना आयुष्य बांध के आए हैं उसके पहले अगर उपक्रम लगने से मौत आती है तो बचे हुए आयुष्य का क्या बचा हुआ आयुष्य अगले भव में भुगता जाएगा? नहीं, हमेशा जो आयुष्य जिस भव का बांधा है वो आयुष्य उसी भव में भुगतना पड़ता है। हम इस भव में सिर्फ अगले भाव का एक ही आयुष्य बांध सकते हैं, उसके आगे के किसी भी भाव का आयुष्य हम इस भव में नहीं बांध सकते। हर जीव को खुद के भव में आयुष्य कर्म बांधे बिना मौत नहीं आती है, ये भी नियम है। जीवन में एक ही बार आयुष्य कर्म बंधता है, बाकी के 7 कर्म घड़ी 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 बंधते हैं, लेकिन आयुष्य कर्म ये ऐसा कर्म है जो जीवन में सिर्फ एक ही बार बंधता है, वो बांधे बगैर जीव की मौत नहीं होती है। आने वाले भव में उसको कभी इस भव का इस भव का जो आयुष्य पूर्व भव में हम बांध के आए हैं वो इसी भव में पूरा भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा बचा लूं अगले भव में मैं भुगत लूंगी, ऐसा नहीं होता है। इस भव में
जो बांधा हुआ है पूर्व भाव में वो इसी भाव में भुगतना है, इस भाव में जो बांधेंगे वो अगले भाव में भुगतना है। कंपलसरी जितना बांधा है उतना भुगतना पड़ता है। कभी भी ना कम, एक सेकेंड भी ना कम ना ज्यादा नहीं हो सकता है हमारा आयुष्य। जितना है उतना पूरा भुगतना पड़ता है। ये बात भी हमने की थी कि प्रभु वीर को इंद्र महाराजा ने बोला था कि एक समय के लिए आपका आयुष्य बढ़ा दीजिए, तो भगवान ने बोला तू मेरे ऊपर के और जिन शासन के ऊपर जो राग है उसकी वजह से इंद्र तू ये बोल रहा है, लेकिन तू भी जानता है कि तीर्थंकर भी केपेबल नहीं है एक सेकेंड भी आयुष्य बढ़ाने या कम करने के लिए। अब जीव जब आयुष्य कर्म बांधता है, ये चीज समझिएगा, जीव जब आयुष्य कर्म बांधता है तो वो आयुष्य कर्म के कार्मण रजकण बांधता है, मतलब आयुष्य कर्म के पुद्गल बांधता है और उसको द्रव्य आयुष्य कहा जाता है। अब ये जो द्रव्य आयुष्य के दड़िये होते हैं, कार्मण रजकण जो होती है, वो जब जीव का जन्म होता है तभी से आत्मा से छूटा पड़ना शुरू हो जाता है, तुरंत ही। जन्म मतलब माता के गर्भ में जिस क्षण जीव आता है तभी से उसका आयुष्य कर्म का पुद्गल, जेनी जी आप शायद एब्सेंट थी, मैंने पुद्गल का मीनिंग समझाया था। पुद्गल मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, शॉर्ट में समझ लीजिए। पुद्गल मतलब जितनी भी आंखों से दिखने वाली चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स सारी की सारी। आत्मा लिविंग है, आत्मा आंखों से नजर नहीं आता है, आत्मा सिर्फ केवली भगवान देख सकते हैं। जितना हम ये चमड़े की आंख से देख सकते हैं वो सारी चीजें पुद्गल है। तो अब ये कार्मण रजकण जो है वो आत्मा से छुट्टे पड़ने शुरू हो जाते हैं। जब आत्मा के ऊपर से आयुष्य कर्म के रजकण पूरी तरह से छुट्टे पड़ जाते हैं उसको मौत कहा जाता है। अब समझिए ये रजकण, ये दड़िये जो है आयुष्य कर्म के दड़िये, ये आत्मा से छुट्टे पड़ने में 70 इयर्स लगने वाले हैं। तो 70 इयर्स का काल आयुष्य बांधा ऐसे कहा जाएगा। समझ गए आप लोग? कि वापस एक बार एक्सप्लेन करूं ये चीज। आत्मा के रजकण जितने बांधे वो द्रव्य आयुष्य, और उसको आत्मा से छुट्टे पड़ने में जितना टाइम लगने वाला है उसको काल आयुष्य बोलते हैं। अब समझिए 70 इयर्स लगने वाले हैं तो 70 इयर्स उस जीव का काल आयुष्य हुआ। दोनों अलग चीजें हैं। अब आगे सवाल आएगा कि अगर किसी जीव का 70 इयर्स का आयुष्य है और वो 50 की उम्र में एक्सीडेंट होके मर गया तो उसका आयुष्य कहाँ पूरा हुआ, ये सवाल आएगा। इसलिए ये द्रव्य आयुष्य और काल आयुष्य का कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। सबको समझ में आ गया है द्रव्य आयुष्य और काल आयुष्य? एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना रेखा बहन। जीव कर्म बांधता है, आयुष्य कर्म के जो रजकण होते हैं वो जब बांधता है उसको द्रव्य आयुष्य कहते हैं। और वो आत्मा से जब छुट्टे पड़ने शुरू होते हैं और वो जितने टाइम में छुट्टे पड़ेंगे उसको काल आयुष्य बोला जाता है। समझ में आया? हाँ। अब 70 इयर्स का द्रव्य आयुष्य बांधा हुआ इंसान 50 इयर्स की एज में एक्सीडेंट हो गया और मर गया, तो वो अगर मरा तो कहा जाएगा उसने काल आयुष्य पूरा किया। उसने वो 50 साल में 70 इयर्स का आयुष्य पूरा किया। कैसे? सवाल आया ना कैसे, क्योंकि 20 साल कहाँ गए। अब आप समझिए ये चीज, एक मटका है, उसके अंदर से पानी टपक रहा है, टप 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 टप। किसी ने उस मटके को फोड़ दिया, अगर वो टप टप टपकता तो शायद 24 घंटे में खाली होता, लेकिन किसी ने उसको पत्थर से फोड़ दिया तो वो मटका पूरा 1 सेकंड में खाली हो जाएगा। एक रस्सी है, उसको किसी ने ऐसे 100 मीटर की रस्सी है समझिए, उसको सीधी कर दी है, यहाँ से उसको आग लगा दी एक साइड से, तो वो धीरे 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 जलते 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 इस कॉर्नर तक जलने में कितना टाइम लगेगा? शायद 3 4 5 घंटे लगेंगे। लेकिन उस रस्सी को पूरा बांध दिया, गुछड़ा बना के उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया और फिर उसको आग लगाई, तो वो रस्सी कितने टाइम में जलेगी? शायद हाफ एन आवर में पूरी खत्म हो जाएगी वो रस्सी।
किसी ने घास का अ, एक ढगला है, उसको आग लगाई, तो वो घास का ढगला जलने में कितना टाइम लगेगा? शायद 1 घंटा। लेकिन उसके ऊपर केरोसिन डाल के आग लगा दी तो वो घास का ढगला शायद 15 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। बस इसी प्रकार जब जीव को उपक्रम लगता है, वो आयुष्य आराम से निकालने वाला था उसका, वो आराम से जी सकता था 70 ईयर्स तक, लेकिन जब उपक्रम लगता है, जी नहीं, ये समुद्घात से रिलेटेड नहीं है। समुद्घात पूरी अलग अवस्था है। जब आत्मा को जीव को जब उपक्रम लगता है, उस वक्त वो आयुष्य बहुत शॉर्ट पीरियड में पूरा भुगत लेता है। उसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाए, उस प्रकार से वो आयुष्य पूरी तरह से भुगत लेता है। जो दलीय भुगतने में शायद आत्मा को 5 साल, 7 साल, 10 साल लगने वाले थे, वो 6 महीने में खत्म हो जाता है, 2 महीने में खत्म हो जाता है उपक्रम लगने के बाद। क्योंकि उपक्रम लगने से एक साथ बहुत सारे दलिये जो रहते हैं वो उदय में आ जाते हैं और भुगत के जीव खत्म कर देता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जीव इतनी छोटी उम्र में मर गया। उसका आयुष्य शायद लंबा था, लेकिन उपक्रम लगने से वो खत्म हो गया। जैसे एक्सीडेंट होने से या हार्ट अटैक आने से, ऐसा कुछ भी होने से। हमने 7 प्रकार के उपक्रम लास्ट सेशन में देखे थे। जो कहते हैं ना कि बांधा हुआ आयुष्य कंपलसरी पूरा करना ही पड़ता है, वो द्रव्य आयुष्य के बाबत में समझना, काल आयुष्य नहीं। क्योंकि काल आयुष्य तो किसी भी तरीके से पूरा हो ही जाता है। द्रव्य आयुष्य जो रहता है ना, वो इस प्रकार से मैंने आपको समझाया वैसे खत्म होता है। जब आयुष्य बांधते हैं, उसी वक्त वो सोपक्रम होगा या निरुपक्रम होगा, ये तय हो जाता है। उपक्रम लगने से आयुष्य टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये जब आयुष्य कर्म बांधते हैं तब डिसाइड होता है। अगर हमारा आयुष्य सोपक्रम बंधने वाला है, तो आयुष्य कर्म के जो दलिये चिपकते हैं ना आत्मा को, वो लूज लूज चिपकते हैं। और अगर हमारा निरुपक्रम बंध रहा है आयुष्य, तो वो एकदम आत्मा को टाइटली बंधते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयुष्य कर्म बंधता कब है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर हमको पता चल जाए कि मेरा आयुष्य मैं 42 की होंगी तब बंधने वाला है, तो मैं वो 42 की एज में जब जाऊंगी तब मैं धर्म करूंगी, सारे अच्छे अच्छे काम करूंगी, बाकी पूरी जिंदगी ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस पूरी जिंदगी खाओ पियो जलसा करो, घूमते रहो। नहीं। रेखा बेन, मैंने ऐसे सुना है कि अपनी टोटल एज में से 2/3 पार्ट होने के बाद आयुष्य कर्म बनता है, राइट? यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं वही बता रही हूँ अब। तो फिर ये 8 और 10 के दिन हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये सारी चीजें अब आ रही है। मेरी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो डाउट्स है वो आप लोग बताइए मुझे, ठीक है? अब आयुष्य कर्म बांधते टाइम जीव जिन भावों में होता है उसके अकॉर्डिंग उसका आयुष्य कर्म बंधता है। पूरी जिंदगी बहुत धर्म किया हो, लेकिन आयुष्य कर्म बांधते वक्त एग्जैक्टली उस मोमेंट के ऊपर जीव गलत विचारों में चढ़ गया, गलत काम कर गया, तो खत्म। आपने पूरी जिंदगी किया है, वो धर्म काम में जरूर आएगा, उसका पुण्य आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आयुष्य कर्म तो जिस वक्त बांधा, गति उसके हिसाब से डिसाइड होगी, आपका आयुष्य उसके हिसाब से डिसाइड होगा। इसलिए हमको हमेशा अच्छे भावों में रहना चाहिए, हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। सुमंगल आचार्य जी की बात आती है, कमर में पेन था, तो वो कमर के ऊपर एक पट्टा बांधते थे, एक बेल्ट जैसा बांधते थे। अब आयुष्य कर्म बांधते जब बंध रहा था, उस वक्त वो अलर्ट नहीं रहे, और उस वक्त उस बेल्ट के अंदर उनकी आसक्ति रह गई। उसका परिणाम क्या हुआ पता है? मर के अनार्य देश में मुस्लिम घर में पैदा हुए।
कितना डेंजरस हो सकता है वो सोचिए। आचार्य थे और मर के मुस्लिम की फैमिली में पैदा हुए हैं। अब मुस्लिम की फैमिली में पैदा होने के बाद क्या हालत होती है वो आप ही सोचिए। जन्म से ही नॉनवेज खिलाना शुरू करते हैं, काटो मारो की बात ही होती है वहां पे। एवरी डे वो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो काटो मारो के अलावा तो कोई बात ही नहीं होती है। उनके परिणाम, उनके भाव ही उस प्रकार के बन जाते हैं ना। हमारे घर में जब हम पैदा होते हैं ना, तो बच्चे को सिखाया जाता है कि ये एंट है, इसको नहीं मारते। हर जीव को बचाने की बात हमारे धर्म में हमको सिखाई जाती है, और वहां पे हर जीव को सिर्फ मारने की बात। अब जहाँ मुस्लिम घर में पैदा हो गए, वहां से अब आप सोचिए आगे की गतियां कैसी होगी उस जीव। रेखा कि बेन, हाँ जी, हाँ, किस वजह से आचार्य का मुस्लिम घर में जन्म हुआ था? वो पेट पे जो बेल्ट बांधते थे ना, उस बेल्ट के अंदर उनको आसक्ति रह गई, ममत्व रह गया उसके अंदर। हाँ, ओके। खुद की मतलब रानी मोह के रह गया पास, कि वो बेल्ट, सॉरी, बेल्ट में अपना मोह मोह था उनको बेल्ट को लेके। हाँ, खुद की रानी के बाल कोम कर रहे थे एक राजा जी, और इतनी रानी के अंदर आसक्ति, उनके बालों के अंदर आसक्ति के उसी वक्त आयुष्य कर्म बंध गया, और मर के रानी के सर के अंदर जू बन के पैदा हुए। राजा कहा और जू कहा, सीधा तेन्द्रिय का भव, पंचेंद्रिय का भव था, राजा मनुष्य भव था, मर के सीधा तेन्द्रिय के भव में चले गए। एक श्रावक था जो अनशन किया हुआ था, और अनशन करके बाहर ओटले के ऊपर वरांडे में एक खटला डाला था, और खटिया के ऊपर लेट रहा था, और लेटे लेटे उसका ध्यान गया बाहर एक बोर, बोर रहता है ना, तुच्छ फल जिसको बोलते हैं बोर, वो बोर देखा उसने, और उस बोर के अंदर उसको ऐसे हुआ देख के कि कितना सुंदर बोर है, अगर मेरा अनशन नहीं होता तो मैं ये जरूर खाता। और उसी वक्त उसका आयुष्य कर्म बंध गया, सीधा अनशन। श्रावक है, अनशन किया हुआ है, और मर के सीधा उस बोर के अंदर, एक इंद्रिय के अंदर जीव उत्पन्न हो गया। कितना सावधान, कितना अलर्ट रहने की जरूरत है वो देखिए आप लोग। आयुष्य कर्म बंधने में सिर्फ अंतर मुहूर्त लगता है। अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट से भी कम टाइम। अब ये कर्म बंधता कब है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। जीव मेरा, समझिए मेरा, मेरी समझिए 99 इयर्स की एज है, तो उसमें से जब तक 2/3 पार्ट नहीं निकलेगा, मतलब मैं जब तक 66 इयर्स की एज तक नहीं जाऊंगी, तब तक किसी भी हिसाब से मेरा आयुष्य कर्म आने वाले भव का नहीं बंधेगा। फिक्स है, आपका जितना आयुष्य है उसका जब तक 2/3 कंप्लीट आप नहीं जी लेते, तब तक आयुष्य कर्म नहीं बंधता। अब समझिए, 2/3 मतलब हुआ 66 एज हो गई मेरी, उस वक्त मेरा आयुष्य कर्म बंधेगा। किसी कारण से उस वक्त भी नहीं बंधा तो क्या? तो अब जो बची हुई 33 एज बची है मेरी, 33 इयर्स, उसका 2/3 जब मैं निकाल दूंगी, मतलब 33 में से वापस 2/3 निकल जाएगा मेरा, इसका मतलब कितना निकलेगा? 22 इयर्स वापस निकल जाएंगे। अब बचे हुए 11 साल, जब मेरे और 22 इयर्स निकल जाएंगे, उस वक्त मेरा आयुष्य कर्म बंधेगा। इनके तब भी नहीं बंधा। अब बचे हुए 11 साल थे, उसका 2/3 करिए, मतलब होगा 4 साल और नहीं, 7 इयर्स और 4 मंथ्स निकल जाएंगे, बचे हुए टाइम पे बंधेगा। और उस वक्त भी यदि नहीं बंधा, तो लास्ट में मरने के 3 दिन पहले, उस टाइम पे भी नहीं बंधा, तो
मुझे जब लास्ट की हिचकी आ रही होगी ना, तो 3 हिचकी में से जब 2 हिचकी आ जाएगी ना, तो वो दूसरी हिचकी खत्म होने के बाद भी सही, पर मेरा आयुष्य कर्म बंधेगा, तभी मैं मरूंगी यहाँ से। उसके पहले किसी भी हिसाब से मर नहीं सकते। लेकिन अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि 2/3 आयुष्य पूरा हुआ कि नहीं, ये पता कैसे चलेगा? बिकॉज हमको पता ही नहीं है कि हमारा आयुष्य कितना है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि वो बंधेगा कब? इसलिए हमेशा अच्छे भावों में रहना है, हमेशा अच्छी एक्टिविटीज में रहना है हमको, क्योंकि किसी भी क्षण वो 2/3 आ जाता है हमारा, हमको पता ही नहीं है कि वो 2/3 कब पूरा हुआ है और 1/3 कब बचा है। इसलिए हमको हमेशा अच्छे काम में रहना है। अब ये 2/3 का जो रूल है, उसके हिसाब से देखा जाए तो पूर्व के महापुरुषों ने बताया है कि लगभग लगभग पर्व तिथि के दिन आयुष्य कर्म बंधता है। अब ये पर्व तिथि क्या है? एक महीने में 12 पर्व तिथि आती है। दूज, पाचम, आठम, 11, 14, पूनम और अमावस, कुल 12 पर्व तिथि आती है। उसमें से ऑलमोस्ट घरों में सिर्फ 5 पर्व तिथि पालते हैं। 2 आठम, 2 14, 1 पाचम। पाचम भी मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों के घरों में हो गया है अब तो। मेजॉरिटी लोग सिर्फ 2 आठम और 2 14 समझते हैं, पाचम भी बहुत कम लोग समझते हैं। तो ये जो पर्व तिथि है, इन दिनों में हमारा आयुष्य कर्म बंधता है। हमारे यहाँ पर्व तिथियों में कहा गया है कि लीलोतरी नहीं खानी चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, तपश्चर्या करनी चाहिए, आरंभ समारंभ नहीं करने चाहिए, विशेष धर्म आराधना करनी चाहिए। मतलब यदि बाकी के दिनों में आप नवकारसी करते हैं तो पर्व तिथियों के दिन में आपको पोरसी करनी चाहिए, कुछ विशेष करना चाहिए। रेगुलर अगर आप एक सामयिक करते हो तो 2 करनी चाहिए पर्व तिथि के दिन। एक भी नहीं करते हो तो पर्व तिथि के दिन कम से कम 1 सामयिक करनी चाहिए। रेगुलर आप यदि प्रतिक्रमण नहीं करते हो तो पर्व तिथियों के दिन में प्रतिक्रमण करना चाहिए। रेगुलर में आप कुछ नहीं करते हो तो पूजा पाठ जो भी थोड़ा बहुत धर्म पर्व तिथियों के दिन में रेगुलर से विशेष कुछ करना चाहिए। उसका कारण यही है कि आयुष्य कर्म बंधने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है पर्व तिथियों के दिनों में। इसलिए आरंभ समारंभ घटाना चाहिए, धर्म आराधना बढ़ानी चाहिए, जिसकी वजह से आने वाली भव का आयुष्य अच्छी गति में बांधा जाए। हाँ, अब एक सवाल, क्या पर्व तिथि के दिन में लीलोतरी नहीं खा सकते तो क्या मिठाई खा सकते हैं? जनरली लोगों को सिर्फ इतना पता होता है कि पर्व तिथि के दिन लीलोतरी नहीं खानी है। क्यों लीलोतरी क्यों नहीं खानी है? उसमें क्योंकि पानी होता है इसलिए। पानी होता है तो साइंटिफिक रीजन है, उसके पीछे पूरा साइंस है कि पानी होता है इसलिए हमको लीलोतरी नहीं खानी है। धर्म के हिसाब से देखा जाए, साइंस के हिसाब से शरीर में पानी बढ़ जाता है। आठम, 14, अमावस, पूनम, इन दिनों में शरीर के अंदर पानी का लेवल बढ़ जाता है, ये साइंस कहता है। और लीलोतरी के अंदर पानी होता है इसलिए लीलोतरी नहीं खानी चाहिए, ये साइंस कहता है उन दिनों में। क्योंकि पानी बढ़ने की वजह से हमको तकलीफ, फिजिकल तकलीफें हो जाती है, इसलिए उन दिनों में लीलोतरी का त्याग करके सूखी चीजें खानी चाहिए, कठोल खाना चाहिए, जिसकी वजह से वो पेट में जाने के बाद हमारे बॉडी में जो एक्सेस वाटर हुआ है वो एब्जॉर्ब कर ले, जिससे हमको बीमारियां ना आए, ये साइंस कहता है। अब धर्म, धर्म क्या कहता है? आप मूंग की सब्जी खाइए और केले की सब्जी खाइए। केले के एक जीव में, एक केले में एक जीव है, और मूंग के जितने दाने हैं उस हर दाने के अंदर जीव है। तो ये सवाल किसी को नहीं आया कि केले की सब्जी बना के खाएंगे तो पूरी फैमिली के लिए शायद 4 केले की सब्जी इनफ हो जाएगी, और मूंग तो कितने सारे दाने बनाने पड़ेंगे, तो इतने सारे जीवों को मारे, इससे अच्छा 4 बनाना को मार के खा लेना। तो ज्यादा शायद
पुण्य मिलेगा? क्यों टेस्ट नहीं? एग्जैक्टली, टेस्ट। टेस्ट की वजह से आसक्ति होती है। आसक्ति, ममत्व, राग पैदा होना, ये ज्यादा पाप का कारण है। मूंग आप कितना भी टेस्टी बना के खा लीजिए, मूंग के अंदर आपको आसक्ति नहीं होगी। कोई भी कठोल बनाइए, आपको कभी आसक्ति नहीं होगी। लेकिन लीलोत्री आप कोई भी बना दीजिए, उस भिंडी बनाइए, दूधी बनाइए, रेगुलर डेज में शायद दूधी की सब्जी नहीं भाती होगी, लौकी हम लोग जिसको बोलते हैं, उसकी सब्जी रेगुलर डेज में हमको पसंद नहीं आती। लेकिन पर्व तिथि के दिन बोलेंगे जाने दे यार, सूखी सब्जी खाने से तो बेटर है वो लौकी की सब्जी। उस दिन वो लौकी की सब्जी भी भाएगी, क्योंकि लीलोत्री में राग होता है, ममत्व होता है, आसक्ति होती है। अगर आसक्ति के रूल के हिसाब से देखा जाए तो अगर लीलोत्री नहीं खानी है तो मिठाई खा सकते हैं, नमकीन फरसान खा सकते हैं, बने तब तक तो आंबिल करना है, क्योंकि हे उसमें विगत सारा, हाँ, सारी विगइयों का त्याग हो जाएगा। अगर लीलोत्री नहीं खा सकते हैं तो क्या रोटी चोपड़ चोपड़ के 4-4 स्पून घी लगा के चोपड़ चोपड़ के खा सकते हैं? आंबिल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक लुखी रोटी पर्वतिथियों में खाने की आदत लगाइए कि एटलीस्ट मैं आंबिल नहीं कर सकती पर मैं आज कम से कम रोटियां सारी की सारी लुखी खाऊंगी। सब्जी तो मैं नहीं, अगर मैं सब्जी भी वैसी खा सकती तो मैं आंबिल करती, लेकिन मैं आंबिल नहीं कर पाती हूँ तो एटलीस्ट मैं सब्जी नॉर्मल लूंगी लेकिन रोटियां तो लुखी खाऊंगी। आराम से खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, उतनी आसक्ति कम होगी। और शायद आयुष्य कर्म बंध गया तो अच्छी गति का बंधेगा, क्योंकि उसमें ममत्व नहीं रहेगा, आसक्ति नहीं रहेगी। फ्रूट्स, बहुत सारे लोग है ना सब्जी नहीं खाते, फ्रूट्स खाते हैं। ये फ्रूट्स तो चलता है, खरबूजा, मस्क मेलन, वो तो ऑरेंज होता है ना, वो तो चलता है ना। लीलोत्री नहीं चलती है, ग्रीन नहीं चलता है, टमाटो चलता है, कड़ी पत्ता, लेमन, ये तो सबके घर में चलता ही है। हमारे घर में भाई लीलोत्री नहीं बनाते, लेकिन कड़ी पत्ता, मिर्ची और नींबू इतना तो चाहिए ही चाहिए हमको, राइट? क्योंकि उसके बगैर तो खाने में टेस्ट ही नहीं आता है। मूंग की सब्जी बनाएंगे उसमें भी कड़ी पत्ता डालेंगे, नींबू निचोड़ेंगे, चलेगा? कड़ी पत्ता भी नहीं चलता है, जबकि वो खाने वाले नहीं है, वो तो हम लोग साइड में निकालने वाले हैं। सब्जी में से कोई कड़ी पत्ता नहीं खाता है, सब साइड में निकालते हैं। ग्रीन चिली इतनी बड़ी बड़ी डाल दी तो वो भी निकालने वाले, लेकिन उसका टेस्ट सब्जी के अंदर जरूर आता है। आसक्ति पाप है, लीलोत्री पाप है, लीलोत्री से ज्यादा आसक्ति पाप है। और लीलोत्री क्यों पाप है? क्योंकि उसमें आसक्ति ना हो जाए। अगर पर्व तिथि के दिन इतनी सारी चीजें नहीं खानी है तो गुस्सा कर सकते हैं क्या पर्व तिथि के दिन? अगर गुस्से में आयुष्य कर्म बंध गया तो सांप बन जाएंगे, तिर्यंश में चले जाएंगे। पैसे का ममत्व रख सकते हैं पर्व तिथि के दिन। अतिचार में आता है पर्व तिथि पोसह लीधो नहीं, पर्व तिथि के दिन पौषध करना है। क्यों करना है? बड़े बड़े महाराजा करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा पर्व तिथि के दिन पौषध करते थे। क्यों? क्योंकि इतनी बड़े जो किंगडम लेके बैठे हैं उसके अंदर जितना पाप हो रहा है उससे बचने के लिए एक दिन पौषध करते थे वो पर्व तिथियों के दिन, कि उन सारे पापों से बच जाए। माया, कपट, अहंकार, ये सब करना चाहिए पर्व तिथि के दिन। खास ध्यान रखना चाहिए इन चीजों पे कि हमको ये सब नहीं करना है, क्योंकि अगर ये सब हो गया, स्पेशली लोगों को क्या होता है मालूम है, पर्व तिथि के दिन एकाशना बेआशना कर लेंगे, आंबिल कर लेंगे और फिर गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि भूख सहन होती नहीं है, पेट में भूख रहती है और वो भूख सर पे चढ़ के बोलती है। फिर अगर आपसे होता है तो तब कीजिए, जितना होता है यथाशक्ति उतना तब कीजिए। आप पोरसी कर लीजिए, साढ़ पोरसी कर लीजिए, उससे आगे आप नहीं बढ़ पाते हैं तो अम्बिल एकाशना नॉट कंपलसरी, भगवान ने बताया है तब यथाशक्ति करना है। त्याग जितना चाहो कर सकते हो,
खाने में आप 2 ही चीजों की छूट रखी है उस दिन कि मेरे से तब नहीं होता है तो मैं सिर्फ रोटी सब्जी खाऊंगी, दाल राइस भी नहीं खाऊंगी आज। मिठाई फरसान तो बहुत दूर रह गया, दाल राइस भी नहीं खाऊंगी, ऐसा कर सकते हैं। तब नहीं होता है, त्याग कीजिए, क्योंकि पेट भरा हुआ रहेगा तो गुस्सा सर पे चढ़ के जबान से बोलेगा नहीं। बहुत लोगों की आदत रहती है कि करने को बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं और गुस्से के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं होता है, जबकि कर्म निर्जरा तपस्या से जरूर होती है, लेकिन कर्म बंद कषायों से होता है। ये बात भूल जाते हैं, निर्जरा करने में लगे हुए हैं पर बंद के कोई ठिकाने ही नहीं है कि कैसे बंद कर रहे हैं। हमको कर्म बंद की तरफ भी नजर रखनी है, निर्जरा की तरफ भी नजर रखनी है, दोनों करना है। किसी एक से मोक्ष नहीं होगा, निर्जरा भी करनी है और कर्म बंध पे भी ध्यान रखना है कि मेरा कहीं बुरा कर्म बंध ना हो जाए। स्पेशली लगभग लगभग कोई नहीं करता होगा आरंभ समारंभ जिसको बोलते हैं। हम तो कत्ल खाने चलाते नहीं है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हम लोग चलाते नहीं है, इनको महा आरंभ बोला जाता है। आवाज आ रही है? इनको महा आरंभ बोला जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाना, कत्ल खाने चलाना, ये सब महा आरंभ का काम है, वो हम लोग नहीं करते। हम एज अ श्राविका, हमारे लिए महा आरंभ मतलब होता है वॉशिंग मशीन चलाना, मिक्सर चलाना, ये महा आरंभ के काम है हमारे लिए घर में। तो पर्व तिथि के दिन हम लोग ध्यान रखें कि हम वॉशिंग मशीन ना चलाएं। अगर हमारी पूजा बंद है तो उस दिन नहाए नहीं, ट्राई करें कि नहाए नहीं उस दिन। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सबको आ रही है? हाँ रेखा बहन। नहीं, ये मार्मिक को नहीं आ रही है ना, तो ये मुझे बोल रहा है मम्मा आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार पूछ रही हूँ आवाज आ रही है कि नहीं। नो, इट्स प्रॉपर। हाँ ठीक है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वॉशिंग मशीन ना चलाए हम लोग उस दिन। और इसका मतलब ये नहीं कि पसीने के कपड़े ऐसे ही अंदर डाल के रखे। पसीने के कपड़े हमको तुरंत सुखा देने हैं ताकि हमारा टोटल स्वेट सूख जाए, जिसकी वजह से 48 मिनट्स के अंदर उनके अंदर वापस समूर्छिम जीवों की उत्पत्ति ना हो जाए। टोटल स्वेट सूख जाए, उसके बाद वो कपड़े वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दीजिए। अगर पूजा करनी हो तो 100% नहाना पड़ता है, कंपलसरी है, नहाए बगैर भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, तो कम से कम लिमिटेड वाटर में नहाने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जो सिर्फ 2 मग पानी से नहाते हैं, पूजा करनी है इसलिए नहाना पड़ रहा है, इसलिए वो लोग सिर्फ 2 टम्बलर पानी से नहाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ। हो सके उतना मौन रखिए पर्व तिथियों के दिन, क्योंकि बोलने से कषाय होते हैं। हो सके उतना अपने अंदर रहने की कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा इंट्रोवर्ट बनने की कोशिश कीजिए। हम जो ये बहुत सोशल लाइफ जीना शुरू किए हैं ना, उसकी वजह से बहुत सारा कर्मबंध हमारा बिना जरूरत का अननेसेसरी हो रहा है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए कि पर्व तिथियों के दिन ये सारी चीजें ना हो। व्हाट्सएप, फेसबुक हो सके तो पर्व तिथियों के दिन यूज ना करें, या फिर एकदम जितना जरूरत है उतना एकदम लिमिट में यूज करना शुरू कीजिए। ट्राई कीजिए, अवॉइड करना शुरू कीजिए कि अननेसेसरी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अगर कर्म बन गया, आयुष्य कर्म, तो बहुत खराब जगह पे चले जाएंगे हम लोग। इसलिए सिर्फ हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारी आत्मा की भलाई के लिए हमको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। रेखा बेन, हाँ, अब सवाल पूछिए। जैसे आपने बताया कि पर्व तिथि के दिन आयुष्य कर्म बनना है 2/3 इसके बाद, अपने एज के बाद। Yes. तो आठम पर्व तिथि के दिन बनता है मतलब 2/3 एज हो गई ना, उसके बाद के जो आठम 14 हो गए तभी बंधेगा या Yes, पहले भी definitely. बनता है? नहीं, पहले की आठम 14 में नहीं बनेगा। जब तक 2/3 एज कंप्लीट नहीं कर लेते हम लोग, तब तक हमारा आयुष्य कर्म नहीं बंधेगा, पहली बात। एंड नॉट नेसेसरी कि पर्व तिथि के दिन ही बंधेगा। हाँ, तो मैं वही पूछने वाली हूँ, वही पूछ रही थी। मैक्सिमम चांसेस पर्व तिथि के दिन बंधने के होते हैं। ओके। और इसीलिए हमारी पर्व तिथियां इस तरीके से सेट की हुई है, हर 3 दिन में तीसरे दिन पर्व तिथि आती है।
दूज के बाद तीज चौथ जाएगी, फिर पाचम आएगी, पाचम के बाद छठ सातम जाएगी, फिर आठम आएगी, फिर नम दसम जाएगी, फिर 11 आएगी, फिर 12 13 जाएगी, फिर 14 आएगी। तो ये 10 पर्व तिथि मेजर प्लेसेस है जहाँ पे आयुष्य कर्म बन सकता है। बाकी कभी भी बन सकता है। आपका 2/3 आयुष्य अगर नम के दिन होता है तो वो नम के दिन भी बन सकता है, ऐसे। मैम ये हाँ जी। कैसे डिसाइड होता है, मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि कौन से जीव का कब बंधेगा? सबका यही क्राइटेरिया है कि 2/3 आयुष्य पूरा होने के बाद कभी भी बंधेगा, मतलब 2/3 आयुष्य जब पूरा होगा उसी वक्त बंधेगा, वरना फिर बचे हुए आयुष्य में से जब 2/3 कवर करेंगे तब बंधेगा, वरना फिर जो बचा उसमें से और 2/3 खत्म होगा फिर बंधेगा, और तब भी नहीं बंधा तो लास्ट 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 में मरने के तीन जो समय रहेगा, 3 समय, उसमें से भी 2 समय पसार होने के बाद लास्ट समय में बंध के फिर वो जीव मोक्ष में जाए, तो अगली जगह ये जाएगा। जितने टाइम स्पॉट है कि इस टाइम पे बन सकता है या फिर इस टाइम पे, तो हमारा 2/3 आयुष्य कंप्लीट होने के बाद नहीं बंधेगा, उसका क्या पॉसिबिलिटी या क्या क्राइटेरिया? वो केवली जाने अब क्या रीजन से नहीं बन सकता है। हाँ बीजल जी, 10 पर्व तिथि में 2 दूज, 2 पाचम, 2 आठम, 2 चौदस, अमावस और पूनम, ऐसे 12 पर्व तिथि होती है। और 11, सॉरी 11 भूल गई मैं। हाँ निशिता जी, वो आता है लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं पता चल सकता ना हमको कि एग्जैक्टली कितना होगा। उसमें ऐसे आता है कि अगर ये लाइन क्रॉस की तो 25 इयर्स, दूसरी लाइन क्रॉस की तो 50 इयर्स, तीसरी लाइन क्रॉस की तो 75 इयर्स, और चारों 4 लाइन क्रॉस की हमारी आयुष्य रेखा ने तो 100 इयर्स। लेकिन एग्जैक्ट आयुष्य तो हमको पता नहीं है ना, कोई मतलब कोई ज्योतिषी को भी पूछेंगे हम लोग तो भी एग्जैक्ट आयुष्य हमको पता नहीं चलेगा। वो भी बोलेंगे अराउंड 80 इयर्स आप जिएंगे, अराउंड 60 इयर्स आप जिएंगे, अराउंड, एग्जैक्ट उम्र हमको कोई नहीं बता सकता। इसलिए हम कभी भी ये जान नहीं सकते, केवली भगवंत हो तो वो बता सकते हैं। बाकी हम एग्जैक्टली कभी भी नहीं जान सकते हैं कि हमारा 2/3 आयुष्य कब पूरा होगा और कहाँ हमारा आयुष्य कर्म बंधने वाला है कब। और कोई सवाल किसी को? जो आपने स्टार्टिंग में 2 टाइप के आयुष्य बताए, सोपक्रम और निरुपक्रम, उसमें कोई दोनों मतलब कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है ना, मतलब दोनों सिर्फ डिफरेंट टाइप्स है? हाँ सिर्फ टाइप्स है, आयुष्य कर्म के 2 प्रकार है, बस और कुछ नहीं। और किसी को कोई सवाल नहीं है? क्लियर? किसके दूसरे नाम सोनू जी आप जानना चाहती हैं? अच्छा, आयुष्य के अपवर्तनीय अनपवर्तनीय, सोपक्रम मतलब अपवर्तनीय और निरूपक्रम मतलब अनपवर्तनीय। रेखा बेन, तो हाँ हमें सोपक्रम मिलेगा कि वो दूसरा वाला, उसके पीछे भी कोई रीजन है? नहीं, उसके पीछे अगर कोई रीजन होगा तो भी मेरे पढ़ने में ऐसा कभी कुछ आया नहीं है, और अभी भी मैंने जो पढ़ा उसमें भी ऐसा कुछ भी रीजन नहीं दिखा मुझे। वो सब हमारी भवितव्यता के ऊपर ही डिपेंड करता होगा, और वो सब डिसाइड जब आयुष्य कर्म बंधता है उसी वक्त सब डिसाइड हो जाता है कि किस जीव का कैसा आयुष्य कर्म होगा। सिर्फ निरूपक्रम किसका होता है वो फिक्स मैंने आपको बता दिया कि उतने जीवों का फिक्स निरूपक्रम होता है आयुष्य। 63 शला का पुरुष, युगलिक मनुष्य और युगलिक तिर्यंश, नारक, सारे देवता और चरम शरीरी जीव, ये सारों का कंपल्सरी निरूपक्रम रहता है फिक्स।
तो वो आदिनाथ भगवान के टाइम पे जो युगलिक थे जिनके ऊपर पेड़ गिर गया था और वो मर हाँ, गए थे। वो ऐसा हुआ था, वो मुझे भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। और ऐसा तो युगलिक मर के कभी नरक में नहीं जाते हैं, हमेशा देवलोक में जाते हैं। वो भी आश्चर्य हुआ था। तो उस टाइम से ही सब चेंजेस होने शुरू होते हैं ना। एक्चुअली जब भगवान का जन्म होता है उसके बाद अमुक टाइम के बाद सारे चेंजेस होने शुरू होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उस टाइम से चेंजेस आने शुरू हुए थे। और उसी का एक एग्जाम्पल ये है कि वो युगलिक ऐसे ही मर गया था, क्योंकि वहां से सब चेंजेस आने शुरू हुए। फिर बाकी तो ऐसे ही रहता था कि युगल में जन्म होता है, वही युगल की शादी मतलब वो हस्बैंड वाइफ जैसा व्यवहार करते हैं, बाद में 6 महीने के पहले एक संतान को जन्म देते हैं और मरते हैं। ये युगलिक काल का सब सिस्टम रहता है। लेकिन उस टाइम पे फिर वो जब बच्ची रह गई और लड़का एक्सपायर हो गया, तो उसको लेके आए कि अब इस लड़की का क्या करे। तब नाभिराया ने बोला कि इसको मैं भरत के साथ शादी करवाऊंगा, भरत की वाइफ बन के रहेगी। और उस टाइम पे, सॉरी इच्छामी आदेश्वर भगवान की, ऋषभ की वाइफ। तो ऋषभदेव भगवान की 2 वाइफ हुई। ये सब उसके बाद ही सब चीजें, बहुत सारी चीजें शुरू हुई। तो उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस आने शुरू होते, जब युगलिक काल खत्म होने आता है तो बहुत सारे चेंजेस आने शुरू होते हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक था। और वो निरूपक्राम होगा तो शायद वो उसका आयुष्य उतना ही होगा और वो मर गया होगा मे बी। आप क्या पूछना चाहती है रूपल जी? प्रसन्न चंद्र राजर्षि के बारे में सवाल क्या है आपका? उनको, भगवान को ऐसा सवाल पूछा था श्रेणिक महाराजा ने कि अभी अगर उनका आयुष्य कर्म बंधे तो वो कहाँ जाए। तब भगवान ने उनको बताया था कि अभी अगर आयुष्य कर्म बंधता है तो वो नरक में जाएंगे, 7वीं नरक में। क्योंकि उनके भाव वैसे चल रहे थे, बंधा नहीं था, बंधे तो। और फिर तुरंत ही देव दुंदुभी बजी। तो उस वक्त श्रेणिक महाराजा ने पूछा कि क्या हुआ भगवान, किसको केवल ज्ञान हुआ। और उस वक्त उनको बताया भगवान ने कि जिनके बारे में आप अभी सवाल कर रहे थे उन्हीं को केवल ज्ञान हुआ है। तो कि ऐसे कैसे, आप तो बोल रहे थे कि नरक का बांधेगा। तो कि हाँ, उस वक्त उन भावों में थे और उसी वक्त उनके भाव परिवर्तन हुए और वो सीधे इतने ऊंचे भावों में चढ़ गए कि सीधा केवल ज्ञान हो गया है उनको। और अब केवल ज्ञान हो गया तो इसी भाव में फिक्स है मोक्ष जाने वाले। तब तक भी उनका आयुष्य कर्म मतलब बंधा नहीं था। क्या निशिता जी क्या पूछना चाहती है, क्या कर्म पे डिपेंड? उनका लोच किया हुआ था और वो वहां पे साधना कर रहे थे। उस वक्त वहां से काफिला पसार हो रहा था। तो एक सैनिक ने बोला कि ये देखना, ये दीक्षा लेके राजा बन गए हैं और अब इनके पीछे इनके बेटे को मारने के लिए सब लोग षड्यंत्र बना रहे हैं कि कहीं इनके बेटे को राजा ना राजा, बेटा छोटा था तो कि बेटा बड़ा होके राजा ना बन जाए, इसलिए उसको मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये प्रसन्न चंद्र राजर्षि ने सुना। वो एक पैर के ऊपर खड़े थे और सूरज की तरफ देख के, सूरज की हीट लेके वो साधना कर रहे थे। उसको भी कोई आसन या कुछ बोलते हैं, वो कर रहे थे। और उस वक्त उन्होंने ये बात सुनी उस सैनिक के मुख से। वो दुर्मुख नाम का सैनिक था, उसके मुंह से ये बात उन्होंने सुनी। उस वक्त उनको भाव आए कि मेरे बेटे को ये लोग मेरे पीछे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने मन ही मन में वॉर शुरू कर दिया था। और वो वॉर करते करते इस हद तक पहुंच गए थे कि उनका अगर उस वक्त आयुष्य कर्म बांधते तो वो 7वीं नरक जाते। लेकिन अब वॉर करते करते उनके पास कोई भी वेपन नहीं बचा। उस वक्त उन्होंने सोचा अब मेरे सर के ऊपर जो मुकुट है वो उठा के मैं सामने वाले को मारूं फेंक के। और उस वक्त जब उन्होंने सर पे हाथ रखा तो उनको पता चला कि मैं तो साधु हूँ, मैंने तो लोच किया हुआ है, मेरे सर पे कोई मुकुट नहीं है।
और उस वक्त वो हाथ जहां लगा, वो लोच का पता चला, उस वक्त उन्होंने प्रायश्चित किया मन में कि मैं क्या सोच रहा हूँ। एक साधु को ये सब सूट नहीं करता है, और उस वक्त जो प्रायश्चित हुआ उसमें भावों में ऊपर चढ़े, प्रायश्चित के भावों में, और वहां उनको केवल ज्ञान हुआ है, और उस वक्त देवदुंदुभी बजी है। और किसी को कोई सवाल? आयुष्य कर्म आज हो गया है कंप्लीट, अब आगे नाम कर्म लेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। रेखा बेन, मैंने ऐसे सुना है कि वो रीजन किसी ने शायद पूछा था कि 2/3 हो एज हो फिर भी ऐसा क्या रीजन होगा कि एज ना बंधे। तो मैंने सुना हुआ है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग भाव, अच्छा या बुरा, उस टाइम पे ना हो, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रीजन, इसलिए वो एज आगे जाता है। मे बी, आई डोंट नो, मैंने ऐसा कभी सुना भी नहीं है और कभी पढ़ा भी नहीं। अगर आपने सुना है तो वैसा होगा। आई एम नॉट रियली श्योर, मैंने बहुत टाइम पहले साजिश के पास ऐसा ही होता है एक्चुअली, हम लोग बहुत पहले पढ़े हुए रहते हैं तो बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती है, बहुत सारी चीजें निकल जाती है। बट हो सकता है अगर आपको ऐसा धुंधला सा भी कुछ याद आ रहा है तो वैसा हो सकता है। आई विल कंफर्म, किसी से मैं कंफर्म करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ वो चीज। हाँ, ओके। रेखा बहन, हाँ जी। अगर हम किसी पछतावे के भाव में रहते तब हमारे आयुष्य कर्म बनते, तो हम कौन से गति में जाते? अच्छी गति होगी, क्योंकि हमें पछतावा अच्छा काम है ना, कर्मक्षय करने का काम करता है पछतावा। तो कर्मक्षय के भावों में रहेंगे तो डेफिनेटली अच्छी गति में जाएंगे ना हम लोग। और एक चीज है, जब आयुष्य कर्म बनता है ना, उस वक्त बहुत फ्लक्चुएटिंग भाव में जीव रहता है, कोई एक स्टेबल दशा में नहीं रहता है जीव, ये बात कंफर्म है। इसलिए आयुष्य कर्म बांधना ये बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। बहुत बहुत वो जो अंतर मुहूर्त का टाइम मैंने बताया कि अंतर मुहूर्त के टाइम में आयुष्य कर्म बनता है, तो वो अंतर मुहूर्त का जो टाइम रहता है ना, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग भाव में रहता है जी। केवली के बगैर नहीं समझ सकते हम लोग, केवल ज्ञानी हो तो ही ये सारी चीजें पता चल सकती है। बहुत छोटी बहुत सूक्ष्म बातें हैं, हमारे बस के बाहर है ये सब जानना। ये तो ठीक है, भगवान का अपने ऊपर उपकार है कि इतनी सारी चीजें, इतना सारा नॉलेज दिया है, तो उसमें से थोड़ा बहुत हम समझ भी पा रहे हैं। बाकी बहुत डिफिकल्ट है ये सारी चीजें। कोई केवल ज्ञानी मिल जाए तो मजा आ जाए ना, सबके सब जाके पूछने बैठ जाए और सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए हमारे। और किसी को कोई सवाल है? अरे नहीं रूपल जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ एक मीडिएटर हूँ आपके लिए, और कुछ नहीं है। सारी बातें भगवान की है। रेखा बहन, चलो फिर। हाँ जी। ये ममत्व का जो आपने बोला ना, ऐसे तो अपन लोगों को हर एक चीज के ऊपर इतना ममत्व होता है, कपड़े हो कुछ भी हो, हर एक चीज के ऊपर कितना अपन ममत्व रखते हैं, तो उसको थोड़ा कैसे कम करें? उसके लिए आपको सोचना चाहिए कि हर चीज विनाशी है। आज जो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, 4 साल बाद वो बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है। अब तो ट्रेंड हर 15 दिन में चेंज होता है, तो लॉकडाउन में सारा ट्रेंड चेंज हो चुका है। 6 महीने पहले जो कपड़े लाए थे वो 6 महीने में पहनने में आए नहीं है, और अब पूरा फैशन चेंज हो जाएगा 6 महीने बाद। तो उन चीजों, जैसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो ममत्व है, थिंग्स के ऊपर जो ममत्व है, चीजों के ऊपर, उनको तो 100% ऐसे घटाया जा सकता है कि कुछ भी हो, ये चीजें टिकने वाली नहीं है। कुछ ही समय के बाद इनका पूरा स्वरूप खत्म होने वाला है, इनकी ब्यूटी खत्म होने वाली है। चीजों की क्यों, हम हमारी ब्यूटी की ही बात करें ना। हम आज से 10 साल पहले कितने ब्यूटीफुल लगते थे, और आज कैसे लग रहे हैं, और आज से 10 साल बाद कैसे लगेंगे, वो सोचे तो आज ही अपने आप पे नफरत आनी शुरू हो जाए। अगर हम सोचे ना कि मेरा झुर्रियों वाला चेहरा 20 साल बाद कैसा लगेगा, तो अपने आप आज ही जो अपने ऊपर, खुद के ऊपर जो ममत्व है ना, बार बार जो मिरर में देखने की इच्छा होती है ना, वो घट जाए। ऐसे ही हमारे कपड़े, कोई इंसान के ऊपर अगर ममत्व है तो
उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं कि ये भी पूरी जिंदगी साथ देने वाला नहीं है। आखिर जीव अकेला आया है, अकेला जाना है। मेरे कोई ऋणानुबंध की वजह से ये जीव मुझे मिला है, तो इसका मेरा लेना देना जहाँ खत्म, वहां पे हमारा संबंध खत्म हो जाएगा। फिर ये इसके रास्ते, मैं मेरे रास्ते। कोई भी हो, अपना बच्चा हो, अपना पति हो, अपनी मम्मा हो, कोई भी हो, सभी जीव के साथ हमारा उतना ही, जब तक लेना देना है पूर्व भवों का, वहां तक ही संबंध रहने वाला है। आप आज भी नोटिस करते होंगे कितने ही लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई इंसान मिलता है जो आज तक कभी नहीं मिला था, आज मिला है, उसके साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन जम जाता है और कुछ टाइम तक उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहता भी है। लेकिन जैसे ही हमारा ऋणानुबंध खत्म होता है, लेना देना खत्म हो गया, कि फिर ऑटोमेटिकली कनेक्शन कट हो जाता है। वो उसके रास्ते हो जाता है, हम हमारे रास्ते। ऐसा बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे बेस्ट फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं, जिगर जान फ्रेंड्स, स्कूल में कोई और थे, कॉलेज में कोई और थे, आज हमारे किटी पार्टी के शायद कोई और है और कल कोई और होंगे, और उसके बाद कोई और, शायद हम 60s में जाएंगे एज में, तब शायद कोई और होंगे। तो हर समय सब कुछ बदलता रहता है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। इसलिए ममत्व रखना ही गलत है। हमें किसी भी चीज के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर ममत्व नहीं रखना है। ये अपने आप को समझाना चाहिए, तो अब ऑटोमेटिकली घटता जाएगा वो। ठीक है, ओके, मिलते हैं थैंक नेक्स्ट यू। सेशन में। और कुछ? प्रणाम बहन. परमात्माग्नि जिनाज्ञाविरुद्ध काही पण बोलायचं आहे तर त्रिविधमिच्छामि दुःखदं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयति शान्तिः। थैंक यू। थैंक यू. प्रणाम रेखा बहन। प्रणाम। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।